हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं यार? बड़े कमेंट्स और बड़े रिएक्शन आया। वो मैंने अपनी एक वीडियो में भी रिसेंटली ये कहा था कि मैंने मेंशन किया था सिर्फ कि यार अजीत अग्रकर साहब जो चीफ सेलेक्टर हैं इंडियन क्रिकेट में, उन्होंने एक्सटेंशन गालिबन मांगी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड से अप टू मतलब द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। तो मैं उस पर मैंने थोड़ा सा कमेंट किया था, उसका काफ़ी रिएक्शन आया लोगों का। अच्छा, मतलब लोग भी पता नहीं क्या क्या डीप पढ़ना शुरू कर देते हैं कि मतलब वहीद भाई हमारा सिस्टम बहुत स्टेबल है, हमारे में ऐसे चेंजेस नहीं होते और फलाना, और आपके क्रिकेट सिस्टम की तरह अनस्टेबल ही है वो। भाई हम कब कह रहे हैं कि आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है? लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा था, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है यार। दो चीज़ें हैं भाई। एक तो ये मैं कहता हूँ कि यार अगर एक कोच सेलेक्टर वाला जो भी है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, डू दे हैव टू आस्क फॉर एनी एक्सटेंशंस? शुड दे बी आस्किंग फॉर एनी एक्सटेंशंस? जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो खुद देख रहे हैं ना यार कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, लोग पब्लिक भी देख रही है ना। तो उनको बोलने की आदत है। वो तो सामने वाले जो बैठे हैं वो खुद ही डिसाइड करेंगे, हाँ यार इनको तो एक्सटेंशन दो। लेकिन ऐसे भी सिस्टम होते हैं कि जहाँ पर आप स्पोर्टिंग सिस्टम्स हैं दुनिया में, जहाँ पर एक कोच कितना भी सक्सेसफुल हो, लेकिन वहाँ पर एक उन्होंने अपना रूल बनाया हुआ है कि यार 4 साल से ज़्यादा या 5 साल से ज़्यादा या 3 साल से ज़्यादा हम इस बंदे को नहीं देंगे, चाहे इसका जो भी रिजल्ट आए, ये कितना भी सक्सेसफुल हो, लेकिन वी विल गो स्टार्ट अ फ्रेश आफ्टर हिज कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर। ये भी एक सोच है बहुत सारे मतलब क्रिकेट एंड स्पोर्टिंग कल्चर्स में है, बिल्कुल है। लेकिन मेरा सिर्फ आर्गूमेंट ये है, डिबेट ये है कि भाई आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये इंडियन मीडिया में छपा है और जो उसका रिएक्शन आया उस हिसाब से मैंने लगाया कि खबर सही होगी। लेकिन अजीत अग्रकर साहब क्यों मांग रहे हैं भाई? आप अपना काम करें, अच्छा आप काम कर रहे हैं भाई, आप हो गए गंभीर हो गए। आई से दिस, बहुत सारे लोग शायद बुरा लगे, लेकिन जो फैक्ट है फैक्ट है। आप तो अब सीधी सी बात है, वो यू आर रिपिंग द वो क्या कहते हैं वो, मतलब आप तो बस फ्रूट खाएं यार। जितनी मेहनत पिछले 7-8 सालों में हुई है इंडियन क्रिकेट में, बैकग्राउंड में जो प्लेटफॉर्म, जो टैलेंट का पूल बनाया गया है, जो एक कल्चर क्रिएट किया गया है ड्रेसिंग रूम के अंदर, थैंक्स टू मैनी पीपल लाइक राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, VVS लक्ष्मण, रवि शास्त्री, लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, जिनके मुझे नाम भी शायद नहीं पता, जो और ज़्यादा तगड़े बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, जो सपोर्ट स्टाफ के लोग होंगे। इन लोगों ने मुख्तलिफ वक्तों में जितना काम किया इंडियन क्रिकेट के ऊपर, जितना पूल ऑफ टैलेंट तैयार किया है, आज उसके बेनिफिट रीप कर रहे हैं जो बैठे हैं इस वक्त, जो इंचार्ज हैं सारे। लेट्स बी ऑनेस्ट यार, आज उनके बेनिफिट्स वो रीप कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। और होना भी ऐसी चाहिए कि जब आपके पास एक तगड़ा सेटअप हो तो आपका काम है कि उस लेगेसी को आगे लेके चलना, जो कि अब गंभीर अजीत अग्रकर का काम है कि आप लेगेसी को आगे लेके चले। आई थिंक द मोस्ट वर्क दे नीड टू डू इज ऑन द टेस्ट टीम, दैट्स इट। बाकी तो वाइट बॉल में तो लाइक गैरी कर्स्टन सेड दैट दे आर डोमिनेंट नाउ, खत्म हो गई वाइट बॉल में, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो दे नीड टू वर्क मोर ऑन द टेस्ट क्रिकेट। चले वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा सिर्फ वही है, क्योंकि जब आप ये बात करते हैं कि यार हमें एक्सटेंशन दो क्योंकि मतलब फला जीते हैं, तो भाई फिर ये भी होना चाहिए कि जब आपके अंडर कोई मतलब आपकी सेलेक्टेड प्लेयर जो है बुरा परफॉर्म करे, सीरीज आप आ रहे हैं, कोई बुरी परफॉर्मेंस है, तो फिर आप अपने आप को उसके लिए भी पेश कर दो अकाउंटेबिलिटी के लिए कि ठीक है यार टीम ने अच्छा नहीं किया, मैं हट जाता हूँ, आप बता दें मैं हटूँ या नहीं हटूँ। वहाँ भी पेशकश कर दें आप, जैसा आपने पेशकश मांगी है कि जी हमें एक्सटेंशन दे दें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इट्स नॉट दैट यार, आई जस्ट थिंक इंडियन क्रिकेट टुडे इज़ लाइक, मेरी नज़र में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी अक्लमंद समझदार इस वक्त कोच होगा इंडियन टीम का, सेलेक्टर होंगे, मैनेजमेंट होगी, वो इस टीम से अच्छा ही कराएगी। इसलिए क्योंकि ये टीम बहुत अच्छी है, इनके पास इतना पूल ऑफ टैलेंट आ गया है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि बिकॉज दीज प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ देम, दीज यंगस्टर्स एंड ऑल हु आर नाउ प्लेइंग फॉर इंडिया, इन लोगों ने इतने IPL के मैचेस खेले हैं और इन्होंने इतना कॉम्पीट किया है against मतलब top players. They have shared the dressing rooms with all these top players. They have learnt a lot from the best coaches. They have learned to play under pressure in front of massive crowds. तो भाई फिर आपके पास एक रेडी मतलब प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, लोग उसको गलत समझें, लेकिन आई जस्ट फील के आपको एक्सटेंशन, एक सक्सेसफुल बंदे को कभी भी एक्सटेंशन मांगनी नहीं चाहिए, उसको खुद ही सामने वाला बोले कि हाँ यार आप ले एक्सटेंशन ले। अब इंग्लैंड आप आ जाएँ, इंग्लैंड क्रिकेट की इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, वहाँ एक अलग ही सीन चल रहा है। वहाँ पर जो है डिस्पाइट सो मच क्रिटिसिज्म फ्रॉम फॉर्मर प्लेयर, जिसमें माइक एथरटन है, तो वॉन है, इवन जो जैसे जो उनके प्लेयर्स थे जो खेले हैं अंडर ब्रेंडन मैकलम एंड बेन स्टोक्स, लाइक व्हाट यू कॉल इट जॉनी बेस्ट्रॉ और दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट लियाम लिविंगस्टोन वगैरह, वो तो क्रिटिकल है टीम कल्चर के ऊपर या जिस तरह की सोच है इस पर इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम में। लेकिन जो उनकी मतलब एशेज़ के बाद जो वो हारे एशेज़ सीरीज़, उसके बाद जो इंक्वायरी कराई इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने, तो
जो उनके सीईओ है रिचर्ड गोल्ड करके, उन्होंने कहा कि नहीं जी, इंक्वायरी का था, हमने ये डिसाइड किया है कि यही कंटिन्यू करेंगे, ब्रेंडन मैकलम ही कंटिन्यू करेगा एज हेड कोच ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स, और ये जो है अपना क्या कहते हैं स्टोक्स कंटिन्यू करेगा एज टेस्ट मैच कैप्टन। तो ठीक है यार, मतलब उन्होंने एक फ़ैसला किया, अब वो फ़ैसला सही है गलत है, मेरी नज़र में व्हाट आई फील इज़ कि यार आस्किंग मैकलम टू बी हेड कोच ऑफ वाइट एंड रेड बॉल क्रिकेट इज़ अ बिट टू मच फॉर हिम, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंड वेंट रॉन्ग विथ हिम। इनिशियली ही केम इन एज अ टेस्ट कोच, व्हेन ही केम इन एज अ टेस्ट कोच ही गॉट गुड रिजल्ट्स इन द इनिशियल पीरियड्स, बट देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन ही वाज आस्क्ड टू हैंडल द वाइट बॉल टीम आल्सो, ही उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, फिर जब आप हेड कोच होते हैं तीनों फॉर्मेट्स के, तो आपको डिफरेंट कैप्टन्स के साथ काम करना पड़ता है। अब बेन स्टोक्स के साथ हो सकता है कि यार उसकी बहुत अच्छी मतलब कैसे बोलता है अंडरस्टैंडिंग हो, हालांकि इंग्लिश मीडिया में तो ये भी खबरें आई है कि अभी बीच में इनकी कुछ अनबन भी हुई थी बेन स्टोक्स की और क्या बोलते हैं अपना मैकलम की ड्यूरिंग द एशेज। लेकिन I think the England cricket board would have been better off if they had gone for a separate white ball coach, ठीक है ना, and they had left test cricket up to Brendan McCullum, वो ज़्यादा बेहतर होता। आपने इतनी बड़ी हार के बाद, शिकस्त के बाद एशेज़ में, और वो इट्स नॉट द फैक्ट दैट दे लॉस्ट 4-1, इट वाज द वे दे लॉस्ट द मैचेस, यू नो, मतलब 2-2 दिन में आप मैचेस हार रहे हो, दैट्स नॉट ऑन फॉर एनी गुड टीम। एंड आई एग्री विद द फैक्ट, मुझे लगता है इंग्लैंड की टीम को देख के मुझे ये बिल्कुल वाज़ेह फील आती है कि इनके अंदर कॉम्प्लेसेंसी बहुत आ गई कुछ प्लेयर्स के अंदर। यू सी दे डोंट पुट इन दैट एफर्ट कि जितनी की ज़रूरत आपको डालनी चाहिए अपने मुल्क की टीम के लिए। मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कल्चर दैट ब्रेंडन मैकलम हैज़ इंट्रोड्यूस, इतना एक लेड बैक कल्चर उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है कि प्लेयर्स को पता है। उसने जॉनी बेस्टो भी कहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं उनको पता है कि यार चाहे कुछ भी हो जाए हमको कोई नहीं निकालेगा। तो जब उनको ये पता हो सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी अबाउट दैट, तो जब प्लेयर्स को पता हो कि यार हम तो इनर ग्रुप का हिस्सा है, हमें कोई नहीं निकालेगा, तो भाई देन यू कैन एक्सपेक्ट कि वो फिर उतनी एफर्ट नहीं डाल सकते। जब कंपटीशन होता है, पीछे आपके पीछे लोग लगे होते हैं, फिर आप जान मारते हैं। तो आई थिंक कि थोड़ा सा मे बी बेस्टो राइट, बेस्टो वो बंदा था जिसने इनिशियल जो बेन स्टोक्स और इसका मैकलम का पार्टनरशिप पीरियड था, उसमें ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर्स इन ऑल फॉर्मेट्स। उसके बाद उसको जिस तरह से निकाला इन्होंने सबके सामने। लियम लिविंगस्टोन इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर इन T20 क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट, उसको जिस तरह से साइडलाइन किया, उसकी शिकायत ये है कि, और बेस्टो की भी ये शिकायत है कि भाई इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग जब अपने सर्कल से निकाल लेते हैं, मतलब इनके वहाँ लॉयल्टी वाला सीन चलता है कि जो प्लेयर लॉयल है बस उसको हम खिलाते रहेंगे। तो ये जब बाहर करते हैं आपको अपने लॉयल ग्रुप से, तो फिर ये आपको पूछते भी नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है, विच इज़ सो रॉन्ग। बट आई थिंक कि थोड़ा सा हनीमून पीरियड फॉर इंग्लिश क्रिकेट वाज ओवर अ लॉन्ग टाइम बैक यार, सीधी बात है। व्हेन दे कुडंट इवन बीट इंडिया एट होम लास्ट ईयर, तो वहीं क्लियर हो चुका था कि भाई अब इंग्लैंड क्रिकेट स्ट्रगलिंग अ लॉट। ये तो इनके लिए अच्छा हुआ कि अभी सेमीफाइनल में पहुंच गए वर्ल्ड T20 कप के, अच्छी फाइट भी की सेमीफाइनल में। लेकिन अगेन आई से दिस के जो डिसीजन है ECB का, आई डोंट नो यार, आई पर्सनली डोंट लाइक अग्री विथ इट। आई फील कि थोड़ा सा चेंजेस होनी चाहिए थे, क्योंकि आप इतना बुरे मतलब रिजल्ट्स के बाद, और कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस आपको नज़र आ रही है यार, तो मतलब आप अगर जो ऑब्वियस चीज़ें हैं उसको भी अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं तो करें। रॉबकी को मेंटेन किया हुआ एज डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन, आई डोंट नो, बट आई थिंक द ECB हैज़ टेकन अ रॉन्ग डिसीजन। आगे चल के उनको और प्रॉब्लम आएंगी। एंड डोंट फॉरगेट के दे प्लेड टेस्ट सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड this summer, and then they have to play a white ball series, a long white ball series against India. That will be the real test. तो आई डोंट नो हाउ दे वांट टू मैनेज इट एनीवे, बट आई पर्सनली फेल्ट के डिफरेंट कोचेज होने चाहिए थे, डिफरेंट कैप्टन्स तो डिफरेंट है ही, लेकिन कोचेज भी डिफरेंट होने चाहिए थे। बाकी यार अपना ये जो क्या कहते हैं अपना IPL के हवाले से, हाँ एक शिवा रामा कृष्ण की मैं बात करूँ, मैंने अपने उसमें मेंशन किया था जो उसने एक मतलब बात की थी शिवा रामा कृष्ण ने, जो कि यू नो मेरा फॉर्मर टेस्ट लेग स्पिनर फॉर इंडिया। उसने ये कहा कि यार मैं 23 साल बाद कमेंट्री से रिटायर हो रहा हूँ, और आप लोग सोचें कि मुझे 23 साल में कभी भी जो है टॉस नहीं करने दिया गया, कभी भी मुझे पिच रिपोर्ट नहीं करने दी गई, कोई प्रेजेंटेशन नहीं करने दिया गया। तो ही बेसिकली इन्फर्ड कि क्या उसने क्वेश्चन ये पोस्ट किया विदाउट टेकिंग एनी नेम्स कि क्या मुझे मेरी अपनी पर्सनैलिटी की वजह से ये मतलब नहीं दिया ना टॉस ये करके। तो मैंने उस पर बात की और मैंने कहा कि यार इस पर सोचना चाहिए लोगों को। देन आई गॉट अ नंबर ऑफ कमेंट्स एंड द फेयर इनफ, द कमेंट्स वर फेयर इनफ बिकॉज दे पॉइंटेड आउट कि यार भाई बात ये है कि अगर ऐसी बात होती है इंडिया में, अगर ये कल्चर होता कमेंट्री में,
तो फिर आपके बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब जैसे इयन बिशप हो गया, या वो क्या नाम है उसका यार, वो जो जिम्बाब्वे का फॉर्मर प्लेयर है, पॉमी बवंगवा, वो हो गया, और भी ये फिर होती नहीं कमेंट्री में, इनसे तो फिर टॉस भी नहीं कराते, ना पिच रिपोर्ट्स कराते, ये सब करते हैं। तो इज़ इट, मतलब डू यू थिंक देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बायस इन दी, मतलब वेयर द कमेंटेटर्स आर कंसर्न? तो मेरे जहन में फिर आया, मैंने कहा यार बात तो ये सही कर रहा है कि मतलब अगर ऐसा होता, अगर एक जनरल बायस होता टूवर्ड्स पीपल ऑफ सर्टन कलर और व्हाट यू कॉल स्टेचर और वॉट एवर, तो फिर तो ये भी नहीं होते। तो ये फिर मुझे सोचने पे आई वाज लाइक, ये भी होता है कि कुछ प्लेयर्स की बनती नहीं है दूसरे प्लेयरों से, कुछ प्लेयर्स की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो साथ खेले हुए होते हैं लेकिन फिर भी उनकी नहीं बनती। तो मे बी शिवा रामाकृष्णन का ये मसला है जो भी है, लेकिन वैलिड क्वेश्चन तो उसका है कि कोई रीज़न तो है ना, कि मतलब क्या उसको इतने अपने अरसे से कभी टॉस नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। बाकी यार अपना ये जो IPL भी अब मतलब सैटरडे से शुरू हो जाएगा, तो अब स्पेंसर जॉनसन साहब जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर है, अब वो पहले तो मतलब पर्सनल रीजन की वजह से विड्रॉ हुए थे, अब वो चले गए कि किसी, उन्होंने आई थिंक चेन्नई को शायद ज्वाइन कर लिया IPL में। बेन डकेट साहब विड्रॉ कर गए IPL से, तो उन पर बैन लगने जा रहा है। तो मैं मतलब आई जस्ट फील कि यार अब इतने लीग्स हो रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो अब होंगी यार, आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्लेयर्स को भी पता है कि यार हमारे बगैर लीग्स हो नहीं सकती, जितना बड़ा प्लेयर उसको पता है मेरी वैल्यू है, मेरे बगैर ये लीग कर नहीं सकते, तो वो करेंगे यार, वो तो अपना जो भी उनको, दे विल डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर देम। तो आई डोंट थिंक सच अ बिग डील। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँ कि हमारे वहाँ PSL में ये जो बंदा निकला, फ्रेजर मगर को निकाला गया, बल्कि उसको खुद पुल आउट हो गया वो PSL से, उसकी जगह जिस बंदे को लिया है बहुत अच्छी चॉइस है, ब्रायन बेनेट, वो जिम्बाब्वे का जो ओपनर है। व्हाट अ प्लेयर, गुड प्लेयर, एंड आई टेल यू ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स, ये उसकी खास बात है। तो जब एक बंदा अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स अच्छा प्लेयर होता है, यू कैन एक्सपेक्ट दैट ही विल डू वेल इवन इन T20 क्रिकेट। तो वेरी गुड साइनिंग ब्रायन बेनेट को। आई वाज सरप्राइज कि ब्रायन बेनेट को IPL में किसी ने नहीं उठाया, लेकिन बहरहाल PSL में उठा लिया। आई थिंक जलमी ने शायद उठाया, तो बहुत अच्छी चॉइस है, यंग लड़का है, अपकमिंग है, तो ही विल जोर लगाएगा वह PSL के अंदर। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाकी कल से PSL भी शुरू हो जाएगा, तो वो भी फिर करेंगे, IPL भी शुरू हो जाएगा। और लाइक पीपल हु फॉलो माई चैनल, रिक्वेस्ट यही है कि भाई अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इट हेल्प्स सपोर्ट द चैनल अ लॉट। ऑल्सो द बेल आइकॉन बटन, सो दैट you know the latest notification and videos whenever I update them, you get the latest notifications. Please leave your comments. Take care. Allah Hafiz.